हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आज से इस चैनल पे हम लोग से जितने भी सब्जेक्ट्स हो पाएंगे, फ़िलहाल तो नहीं बता पा रहे कि कितने सब्जेक्ट्स हम लोग कर पाएंगे, बट हम लोग से जितने भी सब्जेक्ट्स हो पाएगा उतने सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़, लेकिन किसी कारणवश वो भूल चुके हैं, या तो बहुत कोई ऐसे लोग हैं जिन किसी को कुछ कुछ सब्जेक्ट्स कठिन लगता है या हार्ड लगता है। तो मेन हम लोगों का टारगेट ऑडियंस वही है जिन लोगों को ये जो कुछ भी सब्जेक्ट्स है वो जिन लोगों को हार्ड लगता है, तो उन लोगों के लिए हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को जो भी आप लोगों का कठिन सब्जेक्ट था या जो सब्जेक्ट्स में आप लोग कमज़ोर हैं, अगर वो सब्जेक्ट्स में आप लोगों को कुछ अच्छा करना है तो हम लोगों के वीडियोज़ रेगुलर देखा करें। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ्स का। ये वीडियोज़ में हम लोग मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स में हम लोग आज का टॉपिक जो है, जो आप देखेंगे, वो है हम लोग का संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये चैनल पे हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करने के लिए हम लोग एकदम बेस जैसा एक क्लास का बच्चे को सिखाया जाता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैथ्स में हम लोग को ये जानने का आवश्यकता है कि अंक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, मतलब हम लोग अपने बोलचाल का भाषा, मतलब जो हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, सारा वही सब चीज़ को ही अभी आप लोगों के सामने बताएंगे हम लोग। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो शायद आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सब चीज़ भूल चुके हैं। तो ध्यान से हम लोग की बातों को सुनिए आप, और कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। अभी चलिए आते टॉपिक पे कि संख्या प्रणाली। तो संख्या प्रणाली मैथ का सबसे पहला टॉपिक है। अब इसमें क्या आया यहाँ पे, संख्या। तो संख्या क्या है? तो संख्या सीखने से पहले हम लोग को जानना होगा अंक क्या है, क्योंकि संख्या अंक से ही बनता है। तो जैसे हम लोग देख चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 गो है, ये सभी को हम लोग संख्या बोलते हैं। गणित में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। अच्छा चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया। जैसे जो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 को ये है संकेत है, वो 10 को संकेत को हम लोग क्या कहते हैं, अंक। अब अंक के बाद क्या आता है, संख्यांक। संख्यांक मतलब जो अभी हम लोग पढ़े अंक, वो अंकों के समूहों को क्या कहते हैं, अंकों के समूहों को संख्यांक कहते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण देख सकते हैं 1792 121 141, या जैसा कुछ भी हो सकता है। सपोज 23 हो गया, 24 हो गया, या जो कुछ भी हो सकता है, 777 हो गया, या जो कुछ हम लोग लेना चाहें वो सब सारा कुछ हो सकता है यहाँ पे। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है यहाँ पे, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम समझने से पहले हम लोग को ये दोनों चीज़ को जानना था। तो ये दोनों चीज़ तो आप लोग सीख चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, संख्या प्रणाली, और इंग्लिश में क्या करते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम या संख्या प्रणाली क्या है आपका, एक संख्या प्रणाली को संख्याओं को लिखने की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। ये एक क्रमबद्ध तरीके से अंकों या अन्य प्रतीकों का उपयोग करके किसी दिए गए सेट की संख्याओं को दर्शाने के लिए गणितीय अंकन है। इसका क्या मतलब आता है कि जो भी अंक था या जो भी संख्या था, तो वो सब संख्या या वो सब अंक को एक निश्चित एक नियम के हिसाब से हम लोग लिखते हैं या नियम के हिसाब से बांधते हैं, जिससे कुछ एक मतलब सटीक जिससे कुछ एक वैल्यू निकल के आए, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब एक प्रणाली है। वो क्या प्रणाली है, जिसमें हम लोग अंकों को या संख्याओं को सजाते हैं। अब जैसे उसका इंग्लिश में भी डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर। सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर। इट इज मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ ए गिवन सेट बाय यूजिंग डिजिट्स और अदर सिम्बॉल्स। डिजिट्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो अंक था उसी को हम लोग डिजिट्स कहते हैं। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोगों का, नंबर सिस्टम का टाइप्स। तो ये बहुत कोई आप लोगों में से बहुत कोई शायद से नहीं पढ़े होंगे, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टाइप्स कितने, 4 तरह का होता है। अगर आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा तो शायद से 7 तरह या 8 तरह का है, लेकिन उसमें से जो मेन जो यूज होता है, जो हम लोग का डेली यूजेज में आता है, वो हम लोग का ये 4 तरह का ही आता है। इसमें से पहला क्या है,
हम लोग का दशमलव संख्या। दशमलव संख्या मतलब क्या, जिसका बेस 10। बेस 10 से आप लोग क्या समझते हैं, देखिए दशमलव संख्या प्रणाली का आधार 10 है, क्योंकि ये 0 से 9 जो हम लोग मैथ में जो यूज करते हैं 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये सारा जो कुछ है ये हम लोग किसके अंदर आता है, दशमलव संख्या के अंदर आता है। इसमें हम लोग 0 से लेकर 9 तक जो है, इसमें कितना अंक है, 9 का अंक है। इस चलते ये क्या कहलाता है, दशमलव प्रणाली। अब दूसरा क्या था हम लोग का, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मतलब क्या है, यहाँ पे बेस 2 है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। यहाँ पे आधार 2 नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें बस 0 और 1 का ही यूज होगा। जैसे यहाँ हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये एक संख्या है 1 1 0 1 0 1, ये कुछ भी हो सकता है 1 0 0 1 1 0, ये भी हो सकता है। तो ये सब हम लोग को किस में काम आता है, ये सब हम लोग का डिजिटल कंप्यूटर में काम आता है। आप लोग में से बहुत कोई जिनको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होगा, वो उनको पता होगा कि कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है ना, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज यही नंबर है जिसमें हम लोग 0 और 1 का यूज होके जो हम लोग एक लैंग्वेज बनता है वो बाइनरी लैंग्वेज कहलाता है। अब तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है हम लोग का, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का बेस क्या है, 8। ऑक्टल से ही हम लोग समझ में आ रहा है कि ऑक्टल मतलब 8। ऑक्टल किससे बना, ऑक्टा। ऑक्टल आपका बना है 8 से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पढ़ते हैं। ऑक्टल संख्या प्रणाली में आधार 8 है। आधार 8 है, इसका क्या मतलब है कि इसमें 8 गो संख्या होगा। 8 गो संख्या कौन कौन सा, 0 से लेकर 7 तक। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरह 7 तक आएगा। तो इसमें कितना अंक आ गया, 8 गो अंक आ गया। तो इसी चलते ये क्या कहलाएगा, ऑक्टल संख्या प्रणाली। और ये भी कहाँ यूज होता है, आपका ये सारा यूज होता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। जितने भी ऐप्स वगैरह जो कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं वो या कंप्यूटर से रिलेटेड जो कुछ भी टास्क रहता है वो सभी में ये यूज होता है। और चौथा क्या था हम लोग का, चौथा था हेक्साडेसिमल। हेक्सा का क्या मतलब है, 16। हेक्सा मतलब 16 में। देखिए अब हेक्साडेसिमल सिस्टम में 10 अंक तथा 6 लेटर्स होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 को अंक हो गया। उसके अलावा 6 को लेटर्स कौन कौन सा है, A B C D E F। ये सारा यूज करके हम लोग जो नंबर सिस्टम, जो नंबर लिखते हैं उसको क्या कहेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसका जैसे इसका एग्जांपल जैसे हो गया 1F 5 6 7 A। अब इसका क्या मतलब निकलता है, 1 का मतलब 1 है। अब F का मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इसमें 10 को A के द्वारा, 11 को B के द्वारा, 12 को C के द्वारा, 13 को D के द्वारा, 14 को E के द्वारा तथा 15 को F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे जो 1F है इसका क्या मतलब है, 1 का मतलब 1 हो गया। F का मतलब क्या है, यहाँ पे 15 को F के ये में दर्शाया जाता है, मतलब यहाँ पे 15 आएगा। फिर यहाँ पे 5 पहले से था, फिर आपका 6 आएगा, फिर 7, फिर A, ये आपका यहाँ पे कहलाएगा। तो यहाँ पे जो F यूज हुआ है, F का क्या मतलब है, 15। तो इसका कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग का जहाँ कहीं भी हम लोग को बड़ा बड़ा संख्या दर्शाने का ज़रूरत होता है, तो हम लोग तो पूरा संख्या लिख नहीं सकते। अगर पूरा संख्या लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसी चलते हम लोग उसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लोग A से लेके F तक के जो लेटर्स है वो लोग का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये चारों का निष्कर्ष हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या निकला है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने तरह का है, 4। डेसिमल जो हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं, इसका बेस कितना है, 10। क्या है, 0 से लेके 9 तक। अब सेकंड क्या था हम लोग को यहाँ पे, बाइनरी। बाइनरी मतलब बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है बाई का मतलब। तो इसका बेस कितना था, 2। इसका मतलब 0 और 1 इसमें यूज होता है। और ये कहाँ पे यूज होता है, ये आपका होता है कंप्यूटर में। अब जो तीसरा था वो क्या था, ऑक्टल। ऑक्टल मतलब 8, या ऑक्टा मतलब क्या होता है, 8 होता है। अब इसमें क्या है, बेस 8। बेस 8 मतलब 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब जो चौथा था वो क्या था, हेक्साडेसिमल। हेक्सा मतलब क्या होता है, 16। हेक्साडेसिमल का क्या है, बेस 16 है। इसमें क्या होता है, 0 से लेके 9 तक, ये हो गया 10 को डिजिट, और A से लेके F तक ये हो गया 6 को लेटर। 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक, ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल के अंदर। अच्छा, अब चलिए वापस आते हैं। फिर हम लोग का आता है आपका रोमन संख्या प्रणाली। रोमन संख्या प्रणाली क्या है, जैसे कि अभी हम लोग पहले सीखे कि मैथ्स में क्या क्या यूज होता है आपका, 0 से लेके 9 तक यूज होता है।
इसी से हम लोग जो कुछ भी संख्या बनाते हैं, इसी अंकों को आगे पीछे करके या किसी तरह अरेंज करके हम लोग जो भी एक संख्या लिखते हैं। अब हम लोग का क्या है, रोमन संख्या प्रणाली में क्या होता है, रोमन संख्या को अंकों से नहीं बल्कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको कैसे, अंग्रेजी में देखिए ये किसके जैसे दिख रहा है, आई के जैसा। 2 को क्या है, डबल आई, 3 को 3i, ये क्या है, आई, और ये भी के जैसा डिनोट हो रहा है। ये जो है 5, ये भी के जैसा हो रहा है, तो ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के जैसा। तो इसका जैसे एग्जाम्पल क्या है, 1 का है ये, 2 का है डबल आई, 3 का है 3 को आई, 4 का क्या है आई और भी, 5 का क्या है बी, 6 का क्या है बी आई। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। 10th का क्या है एक्स, 15th का क्या होगा एक्स और भी, क्योंकि एक्स का क्या मतलब आता है आपका, एक्स का मतलब आता है 10 और बी का मतलब आता है 5। तो 15th का क्या मतलब आता है एक्स और बी। तो ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्या होता है, रोमन नंबर लिखने के लिए इनके कुछ नियम बताए गए हैं, और नियम क्या है, चलिए ये सबको जानते हैं। रोमन संख्याओं को लिखने के नियम देखिए, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति मतलब एक ही है, एक से अधिक बार अगर कोई चीज़ को हम लोग दोहराते हैं तो उसका क्या मतलब आता है, पुनरावृत्ति। तो यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वो आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ डबल आई के क्या मतलब, एक आई के क्या मतलब है 1, तो 2 आई के क्या मतलब निकल के आएगा 2 आएगा। उसके अलावा जैसे यहाँ पे 20 का क्या है, एक्स का क्या मतलब है 10 है, तो 2 को एक्स लिख दिया तो क्या हो गया हम लोग का 20 हो गया, एक्स प्लस एक्स। तो एक्स का क्या मतलब था आपका 10 था, ये एक्स का क्या मतलब था आपका 10 था, तो दोनों मिला के क्या हो गया 20 हो गया। तो ये समझिए कि अगर किसी का पुनरावृत्ति मतलब जितना बार वो संख्या लिखा जा रहा है तो वो क्या होगा, उतना बार वो आएगा, उसका मान उतना ही बार जोड़ दिया जाएगा। जैसे अगर हम 3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 1 1, या तो आई ये लिखेंगे, इसका क्या वैल्यू निकल के आता है हम लोग का 3। अच्छा, ये था हम लोग का पहला नियम। अब आते हैं दूसरा नियम की ओर। कई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेत भी, एल और डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को 4 लिखना है तो 4 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे पहला नंबर में क्या बताया गया कि अगर हम लोग मतलब किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वो आता है उसका मान उतना ही बार जोड़ दिया जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग का 4 का क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन क्या ये रोमन में ये 4 होता है, ऐसा 4 नहीं होता है। 4 कैसे होता है आपका, आई और बी, ये आपका रोमन का 4 होता है। तो इसका क्या, यहाँ पे आपका जो दूसरा नियम है वही चीज़ आपका बता रहा है कि कोई संख्या 3 से अधिक बार नहीं आता है, तो इसी चलते हम लोग का 4 कभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 4 बार आई को यूज कर ले रहे हैं हम लोग, लेकिन 3 बार से ज़्यादा हम लोग आई को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आखिरी बार लिखे हैं ये हम लोग का गलत है, यहाँ जो हम लोग लिखे हैं आखिरी बार ये हम लोग का गलत है, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो इसी चलते हम लोग का 4 क्या होगा 1 और भी आएगा। और यहाँ पे क्या, हाँ उसके अलावा क्या बताया गया यहाँ पे भी, एल और डी, ये सब क्या होगा, ये पुनरावृत्ति कभी नहीं होगा, मतलब ये 2 बार कभी नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर हम लोग को 10 लिखना रहे, अच्छा भी का क्या मतलब आता है, भी का मतलब आता है आपका 5, भी का मतलब आता है 5। तो क्या हम लोग 10 लिखने के लिए क्या करते हैं, डबल भी तो नहीं ना लिखते हैं, ये तो हम लोग का क्या हो गया, ये तो हम लोग का ये तो डबल भी लिखेंगे देंगे अगर हम लोग 10 के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, आपका एक्स लिख देते हैं। तो इसी चलते क्या हो गया यहाँ पे जो नियम में बताया गया, एक बी, एल और डी, ये तीनों का क्या होगा, ये तीनों का कभी पुनरावृत्ति नहीं हो सकता, मतलब ये सब कभी, ये तीनों कभी रिपीट नहीं लिख सकते। अच्छा, अब चलिए तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत की दाईं ओर आ जाती है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे इसका कैसे हम लोग बताएंगे, इसमें क्या बताया गया है अभी आपका, यदि छोटे मान वाले कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत की दाईं ओर जोड़ दिया जाता है, तो जैसे आपका जैसे छोटा मान क्या हो गया 1, बड़ा मान क्या हो गया b। अब इसमें हम लोग को क्या बताया गया था कि एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आ जाती है, क्या आ जाती है ना, छोटे मान वाली कोई संकेत। तो छोटे मान वाले संकेत है 1 और बड़े मान वाले संकेत 5। तो इसमें क्या बताया गया है, किस ओर आ जाती है, दाईं ओर। तो भी के बाद अगर आई आ जाता है तो क्या वो बोला कि उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो भी का क्या मतलब था यहाँ पे, भी का वैल्यू था 5 और 1 का क्या वैल्यू था
आई का क्या वैल्यू तो 1, तो इसका क्या मतलब है, ये आपका कहाँ हो गया, ये दाईं ओर लिखा गया है ना, तो इस चलते क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा हम लोग का आंसर 6 आ जाएगा। देखिए वही बता गया, यदि छोटी मान वाली कोई संकेत एक बड़ी मान वाले संकेत की दाईं ओर आ जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे भी आई का एग्जाम्पल था, तो भी और आई का एग्जाम्पल, इसका क्या, भी का क्या मतलब है 5, आई का क्या मतलब है 1, तो 5 + 1 6 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ क्या था आपका एक्स आई आई, एक्स का क्या मतलब है 10 और आई आई का क्या मतलब है 2, तो इसका क्या आपका रिजल्ट निकल के आता है, इसका रिजल्ट निकल के आएगा आपका 12। अच्छा, फिर उसके अलावा हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज़ देखते हैं, यहाँ पे इसको काट दिया जाए, ये 12 ऊपर होता। अच्छा, यहाँ पे क्या है LXB, तो L का क्या मतलब है 50, X का क्या मतलब है 10, B का क्या मतलब है 5, तो हम लोग का LXB का क्या मतलब निकल के आता है 50 + 10 + 5 कितना होता है 65। अच्छा, अब चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथे पॉइंट में क्या बताया गया है आपका, यदि छोटे मान वाले कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर, पहले क्या था दाईं ओर लिखी जाती है, अभी क्या बताया जा रहा है आपका बाईं ओर लिखी जाती है, तो क्या हो जाएगा, जो पहले होता था जोड़ दिया जाता था, अब क्या होगा उसके एकदम विपरीत हो जाएगा, क्या होगा घटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था आई और बी, तो आई का क्या मतलब है, हाँ आपका आई का क्या मतलब है 1, बी का क्या मतलब है 5 और आई कहाँ है बी के बाईं ओर है, तो क्या कर दिया जाएगा, जो बड़ी मान है बड़े मान से छोटे मान को घटा दिया जाएगा। बड़ा मान क्या था 5, 5 से किसको घटा दिया जाएगा 1 को, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई और एक्स, आई का क्या मतलब है 1 और एक्स का क्या मतलब है 10 और आई कहाँ है एक्स के बाईं ओर, तो इसमें क्या किया जाएगा, हम लोग को आई को एक्स से घटा दिया जाएगा, तो अब एक्स का 10 लिखा गया, आई का 1 लिखा गया, तो 1 को 10 से घटा देने से क्या आ रहा है हम लोग के 9 आ गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स और सी है, सी का क्या मतलब है 100, एक्स का क्या मतलब है 10, तो यहाँ क्या और एक्स क्या है सी के बाईं ओर है, इसका क्या मतलब निकल के आता है कि हम लोग को एक्स को सी से घटाना होगा, तो ये एक्स हो गया और ये सी हो गया, घटाने से हम लोग को क्या निकल के आता है 90 आ जाता है। अच्छा, अब चलिए पांचवा की तरफ चलते, इसमें क्या लिखा हो गया, संकेत भी एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेतों के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, अर्थात बी एल और डी मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। तो वही है आपका बी एल और डी, ये कभी क्या नहीं हो सकता है, ये कभी कोई भी संख्याओं के बाईं ओर में नहीं लिखा जाता है। बाईं ओर में नहीं लिखा जाने से क्या तात्पर्य है कि कोई भी बड़े संख्या से ये तीनों को घटाया नहीं जा सकता। जैसे अगर हम लोग कभी ये नहीं लिख सकते, जैसे अगर आपका हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर हम लोग सी लिखें तो सी, एक मिनट, अगर हम लोग कभी सी लिख रहे हैं तो सी के ये में आपका एल नहीं आ सकता है, क्योंकि सी से हम लोग एल को घटा नहीं सकते हैं, ये हम लोग का टोटली क्या हो जा रहा है, ये हम लोग का टोटल गलत साबित हो जा रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तो ये पॉइंट भी समझिए हम लोग। अब चलते हैं इसके अगले वाले पॉइंट की तरफ, एफ नंबर पॉइंट। एफ नंबर पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, संकेत 1 या आई को केवल 5 और x से घटाया जा सकता है, संकेत x को केवल l, m और c से ही घटाया जा सकता है। इसका क्या मतलब निकल के आता है कि जो i है, i हम लोगों को किससे घटा सकते हैं, सिर्फ b से घटा सकते हैं और x से घटा सकते हैं, उसके अलावा i को दूसरा किसी से नहीं घटा सकते। क्या है, जो i है आपका वो सिर्फ किससे किससे घट सकता है, i आपका सिर्फ b से और x से घट सकता है। इसका क्या मतलब है, i और b लिख सकते हैं या i और x लिख सकते हैं, i और l कभी नहीं लिख सकते, ये हो ही नहीं सकता, या i और c कभी नहीं लिख सकते। ये दोनों हम लोग का क्या होता है, ये दोनों गलत हो जाता है और ये दोनों सही है। अच्छा, उसके अलावा क्या था आपका यहाँ पे, और संकेत x को केवल l, m और c से ही घटाया जा सकता है, तो x को किससे किससे हो सकता है, l, m और c से। क्या था आपका, x को किससे किससे घटा सकते हैं, l, m और c से, l, m और c से ही घटाया जा सकता है। इसका क्या मतलब निकल के आता है कि x l हो सकता है, x m हो सकता है और x c हो सकता है, ये तीनों आपको सिर्फ यही हो सकता है, इसके अलावा x को कोई दूसरा संकेत के आगे हम लोग नहीं लिख सकते। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है।
ये यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब आपका आता है इसके आगे, क्या है आपको, अंकों का मान। अंकों का मान से क्या तात्पर्य है कि देखिए कोई भी अंक, जैसे हम लोग सीखे अंक क्या है, जो भी आपका 0 से लेके 9 तक जो कुछ भी है वो सारा क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। तो जो भी अंक है, अंक का अपना अपना मान होता है। जैसे कि 0 का अपना एक मान है, 1 का अपना एक मान है, 2 का अपना एक मान है, 3 का अपना एक मान है, इसी तरह 9 तक सबका अपना अपना मान है। तो अब ये मान क्या होता है, ये मान को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 2 तरीके से ये इसका मान को हम लोग बता सकते हैं। जैसे क्या है, प्रत्येक संख्याओं में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। किसी भी संख्या में प्रयोग की जाने वाली अंक को मुख्यतः 2 मान होता है। 2 मान कौन कौन सी है, एक है सबसे पहला आपका वास्तविक मान और दूसरा क्या है, स्थानीय मान। अब ये दोनों क्या कहलाता है, चलिए इसका दोनों का क्या मतलब है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वास्तविक मान, वास्तविक मान के आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जिसका फेस देख के हम लोग कुछ वैल्यू बता सकते हैं। जैसे सब इंसान का अपना अपना चेहरा से अपना अपना एक पर्सनालिटी है, अपना अपना एक वैल्यू है। सबका फेस से उनका नाम को बताया जा सकता है कि हाँ फलाने का नाम ये है, और उसका चेहरा देख के हम लोग उसका नाम का अंदाज मतलब हम बता देते हैं। अगर हम लोग को वो जान परिचित है तो उनका फेस देख के हम लोग बता सकते हैं कि इन इंसान का या इस इंसान का ये नाम है। तो वही है आपका फेस वैल्यू। तो इसका क्या डेफिनेशन है, किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंक का वास्तविक मान वो अंक स्वयं ही होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, अथवा किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंक का वास्तविक मान हमेशा स्थायी अथवा स्थिर होता है, अर्थात बदलता नहीं है। इसका क्या मतलब आता है, जैसे 0 है, 0 का अपना मान हमेशा 0 ही रहेगा। वो कभी 0 कभी आपका दूसरा कुछ नहीं हो सकता। 0 कभी आपका 1 नहीं हो सकता, या 1 कभी आपका 2 नहीं हो सकता। तो जिसका जो मान है उसका मान वो हमेशा वही रहेगा। जैसे क्या होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे संख्या 6269, इसमें जो ये 6 है ये 2 बार यूज हुआ है। तो इसमें 6 का क्या है, वास्तविक मान क्या है, 6 का वास्तविक मान दोनों स्थानों में कितना होगा, 6 होगा। ये वाला जो 6 है, ये वाला 6 में भी इसका मान 6 होगा, और ये वाला जो 6 है यहाँ पे भी इसका मान क्या होगा, 6 होगा। अच्छा, और अभी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि वास्तविक मान को अंकित मान, शुद्ध मान या जातीय मान भी कहते हैं। तो अलग अलग किताब में ये अलग अलग टीचर अलग, ये जो है आपका चाहे वास्तविक मान बोले या तो अंकित मान बोले या तो शुद्ध मान बोले या जातीय मान, ये चारों नामों से ये जाना जाता है। तो कभी घबराना नहीं है कि अंकित मान बोल दिया तो उसका क्या मतलब है, शुद्ध मान बोल दिया तो क्या मतलब है, या जातीय मान बोल दिया तो क्या मतलब है। ये सब का मतलब सेम है आपका, चाहे आपका वास्तविक मान हो, अंकित मान हो, शुद्ध मान हो या जातीय मान हो। अब आता है आपका, अच्छा यहाँ पे आपका था वास्तविक मान, अब आता है आपका स्थानीय मान। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, लिखना। यहाँ से आपका क्या आता है, स्थानीय मान। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए स्थानीय मान क्या है, किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंक का स्थानीय मान वो होता है जिस स्थान पर उस अंक को लिखा जाता है, अथवा किसी अंक का वो मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। अच्छा, इसको समझते चलिए एग्जाम्पल से देख के कि इसका जो डेफिनेशन था वो क्या कह रहा है कि कोई भी अगर एक अंक है उसका मान क्या कहलाएगा कि वो कोई भी एक संख्या में कौन से स्थान पे है। वो जिस स्थान पे है, कोई भी एक अंक जिस स्थान पे है, उससे उसका मान का पता चलेगा। इसका क्या मतलब है कि जो एक अंक है वो एक ही अंक, चाहे जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 एक अंक है, तो इसका अलग अलग स्थान पे क्या होगा, इसका अलग अलग मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, संख्या 5327। 5327 में हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आपका अच्छा हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, सपोज हम लोग को 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 कौन से स्थान पे है, 7 हम लोग का है एकाक पे स्थान पे, मतलब 7 का क्या मान होगा, 7 × 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। और हम लोग अगर 2 का यहाँ पे स्थानीय मान निकालना था, तो 2 का स्थानीय मान क्या है, इकाई दहाई के जगह पे, दहाई मतलब आपका 1 या 10 की जगह पे, 10 मतलब ये आपका 2 गुना 10 हो जाएगा। बहुत कोई आप लोगों में से ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा शायद से। तो इसके बारे में जो स्थानीय मान है, जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये सब जो है इसके बारे में हम लोग आगे इसी टॉपिक के आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो फिलहाल स्थानीय मान हम लोग जान लेते हैं एक आमतौर पर या मोटे शब्दों में हम लोग अभी समझ लेते हैं, फिर इसका विस्तार पूर्वक हम लोग आगे अध्ययन करेंगे।
जैसे यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुना 10, क्योंकि क्या दहाई की जगह पे था ये, या वंस या टेंस की जगह पे था, तो टेंस की जगह पे या दहाई की जगह पे, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20। मतलब ये जो संख्या था, ये संख्या में 2 का क्या मान है, स्थानीय मान कितना होगा 20 होगा। उसी तरह 3 का कितना होगा, 3 आपका कौन सा जगह पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 3 गुनी 100, तो ये कौन सा जगह पे आ जाएगा 300 हो जाएगा ये। अच्छा आगे आते हैं कि हम लोग, अच्छा ये जो स्थानीय मान या आपका वास्तविक मान जो था, ये दोनों से हम लोग को क्या समझने में मिला कि चाहे एक ही अंक क्यों ना हो, उसका स्थानीय मान और उसका वास्तविक मान दोनों अलग अलग हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी संख्या में एक से अधिक बार आए अंक का वास्तविक मान तो समान होगा। वास्तविक मान जैसे कोई एक संख्या मान लीजिए, अगर हम लोग लिखें 21133, इसमें 1 का वास्तविक मान क्या है, दोनों जगह पे सेम है, और 33 का भी वास्तविक मान क्या है, दोनों जगह पे सेम है, लेकिन उसका स्थानीय मान में परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे इसका स्थानीय मान क्या होगा आपका, इकाई की जगह पे है तो इसका 3 हो जाएगा, ये दहाई की जगह पे है तो इसका 30 हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्थानीय मान और वास्तविक मान कोई एक ही संख्या का, एक ही अंक का एक ही संख्या के अंदर अलग अलग हो सकता है। हम लोग देखेंगे स्थानीय मान निकालने के कुछ ट्रिक्स या विधि। जैसे स्थानीय मान में क्या होगा कि जो भी एक संख्या दिया गया है, किसी अंक के स्थानीय मान अगर हम लोग को ज्ञात करना है, तो उस अंक के दाहिनी ओर जितना अंक है उतना हम लोग को क्या बैठा देना है, 0 या 0 हम लोग को उतना बैठा देना है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल में हम लोग जैसे ये वाला नंबर ले रहे हैं 5394, इसमें हम लोग को क्या बोला है कि 4 के दाहिने ओर एक भी अंक नहीं है, अतः 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 का हम लोग का स्थानीय मान 4 ही होगा। और अभी उसके बाद देखते हैं ये 9 का दाहिनी ओर हम लोग को कितना है, अंक है, 9 के दाहिनी ओर एक अंक है, वो कौन सा है 4, तो इसी चलते ये 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 के पीछे हम लोग को बस एक 0 बैठा देना है, तो कितना हो जाएगा 90। अब अगर हम लोग देखें इसमें 3 का स्थानीय मान कितना है, तो 3 का स्थानीय मान देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि 3 के पीछे कितना अंक है, तो हम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 के पीछे कितना अंक है, 2 अंक है। 3 के पीछे हम लोग को यहाँ पे 2 अंक है, जो कि है 9 और 4, तो हम लोग क्या करेंगे 3 के बाद 2 को 0 बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा 300। उसी तरह अगर हम लोग को 5 का यहाँ पे निकालना रहा, तो क्या है 5 के पीछे कितना गो अंक है, 3 गो अंक है, 3 अंक है, तो हम लोग को उसका क्या हो जाएगा 5 के पीछे 3 0 बैठा देना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 5000 हो जाएगा। और एक बात आप लोगों से शेयर करना था कि हम लोग जो कुछ भी क्लास में पढ़ाएंगे उसका जितना हम लोग से हो पाएगा क्वेश्चंस हम लोग अरेंज करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। हम लोगों का टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना होगा। आप लोग टेलीग्राम पे द बेसिक गुरु बोल के सर्च कर सकते हैं, बिना स्पेस का द बेसिक गुरु लिख के आप लोग सर्च कर सकते हैं, जिसमें ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटो आप लोग देख लीजिएगा। चैनल में आप लोगों का ये वाला जो फ़ोटो है ये फ़ोटो आप लोगों का रहेगा, ये फ़ोटो आप लोग देख लीजिएगा। जिस चैनल में ये फ़ोटो रहेगा वही हम लोग का अपना ऑफिशियल चैनल होगा। आज के क्लास के लिए इतना ही। अब कल के क्लास में हम लोग आगे देखेंगे संख्याओं को स्थानीय मान के हिसाब से लिखने की विधियाँ। आपका क्या राष्ट्रीय मान और अंतर्राष्ट्रीय मान, ये हम लोग कल के क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए। और हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं, बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और हमारा वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।